एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का मोहन और उसके माँ बाप रहते थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद मोहन की शादी हो गई। उसकी शादी सोनाली नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। मोहन ने उसको बहुत समझाया। तुम्हें अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करना चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा? लेकिन सोनाली मोहन से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी। अब बोलती थी, अगर मैं नए कपड़े और गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज्यादा कमाने की तो सोचते ही नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। सोनाली की इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन सोनाली की सहेली शिल्पा घर आई। शिल्पा ने सोनाली की सास से सोनाली के बारे में पूछा। उसने बताया सोनाली पार्टी में गई है। शिल्पा ने सोनाली की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हो? तब उसने शिल्पा को सारी बात बताई कि सोनाली किस तरह बार बार नए गहने और कपड़े की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। वो शिल्पा से पूछती है कि ज्यादा जरूरी क्या है, रोटी या ये दिखावा। शिल्पा ने कहा, जरूरी तो रोटी ही है, लेकिन सोनाली को यह बात समझानी होगी। तभी सोनाली की सास ने पूछा, वह कैसे समझेगी? इसके बाद शिल्पा ने कहा, देखते जाइए। शिल्पा ने अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर सोनाली के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब सोनाली घर आई तो अपने अलमारी में नए कपड़े और गहने देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह सब किसके हैं? तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं। तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। सोनाली उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बे में गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है? घर का राशन और फर्नीचर कहाँ गया? उसकी सास बोली, वो सब बेचकर ही तेरे लिए नए कपड़े और गहने लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। सोनाली बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी सोनाली की सहेली शिल्पा भी आ गई। शिल्पा ने सोनाली से कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती? तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब सोनाली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था।